ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। हे भगवान, हे ईश्वर, ओ बाबा, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस खत्म करनी है कि नहीं, या अभी भी चलानी है ज्ञान मार्ग में? तो तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ठीक? तो तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। मैंने बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। अब सभी को तो नहीं समझाते होंगे। सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। अब गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वे बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। अब भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर है। पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। अब वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वे सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वे पालौकिक बाप बैठ समझाते हैं।
वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वे है पतित पावन, तो जब वे यहां आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। अब ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, माना कमेंट करते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं दादा पढ़ाते हैं, तो टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही है समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवान उवाच, अब वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परमधाम से आया हूं इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पति सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं और बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? और वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहां आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं क्या कि तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? तुमने ही कहा ना अपने मुख से कि भगवान पढ़ाते हैं, तो फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? कहेंगे वो, क्योंकि पहले आप निश्चय बुद्धि थे, फिर आप संशय बुद्धि बने, तो संशय बुद्धि बने तो भगवान को छोड़ेंगे ही। अब ये कैसे कहे कि हमें संशय आ गया, भगवान तो वही है? क्योंकि बाकी सब तो जाते हैं, बस आप ही नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि संशय बुद्धि तो आप बने हैं। तो अब किस मुख से कहेंगे? तो संशय आने से ही भागंती हो जाती है। कोई ना कोई विक्रम करते हैं, कोई ना कोई उनसे विक्रम होता है, जिसके कारण संशय का बीज उत्पन्न होता है। तो कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच का महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहां है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वे अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्य की स्थापना जरूर होनी है, और पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, कहती है ना हमारा भारत। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। अब सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं क्या बनने के लिए? स्वर्गवासी।
और सब स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते, ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा हो तब ही मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। अब भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी करना है। हे भगवान, हे ईश्वर छोड़ के अब हे बाबा ये थोड़ी करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। और पहले तो ये निश्चय हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। अब ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता। अब नींद से तो जागना पड़ेगा ना स्वर्ग में जाना, नहीं तो फिर सोए रहोगे तो फिर नहीं जा सकते स्वर्ग। बाप ने समझाया आत्माएं वहां शांति धाम और सुखधाम में रहती है। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। जानते हो हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। जान गए हो हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। और तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। हम वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर चलो, घर चलो, घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। और भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। और वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रोंग है। इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने सन्यासियों की कफनी पहनी हुई है तो उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। अब सन्यासी तो बाद में आते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वे आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखला कर क्या करेंगे? आए हैं नहीं सन्यास सीख लो, तो शुरू में सन्यास सिखला के क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी यहां से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है, कफनी की, वह हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है,
ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। अब सतयुग में होता है 1 बाप और इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो वह भी तो बाप है ना सबका। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? तो वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। अब यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। बल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल सॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, ऐसा नहीं कि भाई आ रहा है उनका नाम लेके, हाँ नहीं कहेंगे। अब किसी संबंधी तुम्हारे आए हुए हो, हाँ कोई ऐसे कोई प्रोग्राम हो और वहां पे आप अपने पिता को भाई कह के बुलाए, वो कहेंगे ये क्या है, ये क्या सीख लिया इन्होंने, वो तो घबरा जाएंगे क्योंकि उन्हें परिचय तो है नहीं और आप ऐसे बोल रहे हो नाम लेके। ऑर्डिनरी वे में तो बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। अब ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसलिए बहुत सभ्यता के साथ, तो कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका तो माथा ही खराब हुआ हो। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। जिसको नहीं परिचय उसके सामने आपने कैसे पुकारना है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन 1-2 को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, ये बुद्धि का कनेक्शन है। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे, वो इसका अर्थ नहीं जानते है ना। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे, और बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो जैसे ही वो सुनेंगे वो चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, कहां थे? हद की बुद्धि में। अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू और सासू को सासू ही कहेंगे, और बहन थोड़े ही कहेंगे। ऐसे नहीं करना है, या आश्रम से सुन के और वहां जाके और बहन जी, तो वहां तो लौकिक में बहू को बहू ही कहेंगे और सासू को सासू ही कहेंगे। ऐसे नहीं करना है। कोई भी संबंधी सुनेगा, कोई बार बार सुनेगा तो कहेगा तो देखो इन्हें क्या हो गया,
सबको भाई बहनी कहते रहते हैं, अर्थ नहीं समझ में आएगा ना। जब उन्हें परिचय हो जाएगा तो अपने आप समझेंगे। तो ये ज्ञान की बात है, तो तुम ही जानो और न जाने कोई। अब कहते हैं ना, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। तो अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। देखना पड़ता है आसपास कौन है, वो कहीं मूंझ ना जाए। या तो परिचय दो, उसको समझाओ, बाबा के समीप लाओ। तो ऐसी कई एक्टिविटी कर देते हैं और फिर नुकसान किसका? बाबा से तो दूर कर दिया। इसलिए हर एक्टिविटी जो अपनी होती है, देखो बाबा निराकार है, आप साकार हो, वो न साकार में मन शरीर के साथ हो। तो बाबा जो सिखाता है वो कहाँ दिखाई देता है? आपके द्वारा। आपने क्या सीखा है उससे पता चलता है कि बाबा क्या सिखा रहा है। अगर हम स्टूडेंट हैं, अब टीचर ने क्या सिखाया तो किससे पता चलता है? स्टूडेंट की पढ़ाई से, एक्टिविटी से, कि ये टीचर बड़ा अच्छा है। ऐसे जानता तो कोई भी नहीं है, पर उसके मार्क्स देख के सबको पता चला अच्छा टीचर मिला होगा, तभी तो इतने अच्छे नंबर आए इसके। बस उसी तरह से हम अपने आप से बाप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रत्यक्षता का क्या मतलब है? लास्ट में कुछ चमत्कार हो जाना है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज बताती है कि आपने बाप से क्या सीखा और कैसे आप अपने बाप को रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसे ही हम अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। बाबा तो बहुत स्पष्ट बातों से बताते हैं कि ऐसा तुमको नहीं करना, ऐसा करना है। फिर भी हम वैसा चल जाए तो बड़ा संभल कर चलना है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। हमेशा अपनी एक्टिविटी से देखो कि कहीं हमने किसी को मुंझा तो नहीं दिया, उसको परिचय तो दिया नहीं और ही मुंझा दिया। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? तो निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? तो श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते परंतु समझते थोड़े ही है। तो श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। तो देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। तो कहते भी हैं कृष्णपुरी और यह कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। अब होती भारत में ही है, तो नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। अब यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं और सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की है, देवताएं तो अहिंसक है। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और ना असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम लें तो फिर तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से, सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। तो बाप कहते तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पति से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है।
बड़ी युक्ति से चलना है। माना जिनको परिचय नहीं है उनके सामने कैसे व्यवहार में आना है, ये युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है, कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है, और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज का वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। यह नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय पर मान जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। पहले परिवर्तन करेंगे तो उसकी प्राप्ति आपको होगी, लेकिन अगर समय के प्रमाण आपने परिवर्तन किया कि समय आ गया है अब ऐसा, तो अब तो करना ही पड़ेगा, तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। आज का स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कई कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म करते हुए ना ये याद रखते हैं कि हमारे साथ कौन है, करवाने वाला कौन है, तो फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। कर्म करते हुए बस उसी की तरफ ध्यान होता है, कर्म की तरफ ही, बाप की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो कर्म में योग को शामिल करेंगे तभी कर्म योगी बनेंगे। और बाबा चाहते हैं कि आप हर कर्म करते हुए याद में रहो, तो वो कर्म सफल हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वे सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा पलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी आत्मा? जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।